हेलो गाइस, आज हम तोमोडाची गेम के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में तेंजी का भांडा फूट गया था। उसकी सच्चाई सामने आ गई थी कि उसी ने तोमोडाची गेम के लिए अप्लाई किया था। अब तेंजी युइची से पूछता है, तुमने क्या किया? युइची कहता है, सेकंड गेम स्टार्ट होने से पहले ही मैंने प्लान बना लिया था, और जब तीसरा राउंड हुआ जिसमें सावारागी तुम्हें डेट करती है वो बैड माउथ हुआ, तो सावारागी और मैंने डिसाइड किया हम बिना किसी को पता चले एक साथ वर्क करेंगे। वो बिना बात करे प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। युइची कार्ड्स के थ्रू सावारागी को इंस्ट्रक्शंस देता था। सुकीनो बताती है ये युइची का पहला जाल था। वो मारिया से वीडियो को दोबारा प्ले करने को कहती है जिसमें युइची के हाथ में 2 कार्ड्स और पेन थे, पर जब वो बाहर आया था तो उसने सावारागी से कहा उसने कार्ड ब्लैंक छोड़ा है, जबकि उसके हाथ में पेन था। तेंजी को रियलाइज होता है जब युइची ने सावारागी के शोल्डर पे हाथ रखा था तो उसने उसे कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिख के दिए थे, और सावारागी ने बॉक्स में जाकर उसे रीड किया। वो युइची से कहता है तुमने उस पे इतनी आसानी से कैसे ट्रस्ट कर लिया? युइची कहता है मैंने उस पे डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने उसका टेस्ट लिया था। मैंने पहले कार्ड में लिखा था तुम्हें वो सीक्रेट लिखना होगा जो मैंने तुम्हें तेंजी से उसकी फाइट के बाद बताया था, जो सिर्फ हम दोनों के बीच में था। और ये वही सीक्रेट था कि युइची एक बार 1 वीक तक नहीं नहाया था, और सावारागी ने वो लिखा, मतलब दूसरा बैडमाउथ ट्रेटर लिख रहा था। उसके बाद 5वें राउंड में युइची ने कोकोरोगी को टेस्ट किया। उसने उसे कार्ड दिया जिसमें लिखा था सावारागी हमारी साइड है, पर तुम्हें यही दिखाना है कि तुम उससे लड़ाई कर रही हो जिससे हम ट्रेटर को धोखा दे सके, और अगले राउंड में वो सीक्रेट लिखना जो सिर्फ तुम्हें पता है। और फिर कोकोरोगी ने लिखा था सावारागी मैन के बॉक्सर्स पहनती है। अगर कोई बड़ा सीक्रेट रिवील होता तो युइची समझ जाता कि वो ट्रेटर ने लिखा था, और इस तरह कोकोरोगी भी पास हो गई थी। उसके बाद तेंजी ने अपनी एज छुपाई, ये सीक्रेट आया। युइची कहता है अब बस शीबे और तुम ही बचे थे। वो कहता है मैं सावारागी को सारी इंफॉर्मेशन देता रहता था। तेंजी कहता है पर मैं हर टाइम उसके पास था, ऐसा कोई मौका नहीं था कि तुम उसे कार्ड दे पाओ। युइची कहता है मेरे लिए 3 मिनट ही काफी थे। तेंजी को रियलाइज होता है जब वो बॉक्स से आया था युइची ने सावारागी को चाटा मारा था, तभी उसने कार्ड दिया था। सुकीनो कंफर्म करती है ये युइची का दूसरा जाल था। युइची बॉक्स में जाने के ऑर्डर को कंट्रोल कर रहा था। युइची कहता है फिर स्पेशल चांस आया, क्योंकि मैनेजमेंट को पता था किसने गेम के लिए अप्लाई किया है, तो ट्रेटर के लिए खुद को वॉलंटियर करना मुश्किल था, पर शीबे ने वॉलंटियर किया जिससे मेरा डाउट उस पे से खत्म हो गया और सिर्फ तुम बचे। तेंजी कहता है मतलब सावारागी और कोकोरोगी की लड़ाई बस एक दिखावा थी, और जो हमें खुद के बारे में बैड माउथ करना था वो भी तुम्हारा प्लान का हिस्सा था। युइची कहता है हाँ मुझे पता था उस प्लान में होल है, और जब मैंने कहा था हमारा डेप्ट नहीं बढ़ेगा तो भी तुम पीछे नहीं हटे, तब मुझे समझ आया तुम्हारा मकसद पैसों से कुछ अलग है। तेंजी पूछता है तुमने मुझे उसी टाइम एक्सपोज क्यों नहीं किया? युइची कहता है हमें सेकंड हाफ भी खेलना था, अगर मैं उसी टाइम तुम्हें एक्सपोज कर देता तो तुम बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर देते जो मैं अवॉइड करना चाहता था। और जब लास्ट राउंड में मैंने सबसे पहले तुम्हें बॉक्स में जाने को कहा तो उसके बाद मैंने सबको अपना कार्ड ब्लैंक छोड़ने को कहा था। तेंजी कहता है पर इसका कोई सेंस नहीं बनता, तुमने कहा था तुमने एलिमिनेशन प्रोसेस यूज किया था, पर कोई कितने भी कार्ड्स लिख सकता था। सुकीनो कहती है ये तीसरा और आखिरी जाल था। युइची कहता है तुमने सही कहा, और इसीलिए मैंने टेस्ट के बाद भी उन पे ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने उनसे दोस्ती का प्रूफ मांगा था। क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? तेंजी नोटिस करता है उनके नेम टैग्स मिसिंग थे। युइची कहता है मैंने उनसे कहा था मैं उन पे तभी ट्रस्ट करूंगा जब वो मुझे अपना नेम टैग देंगे। वो ट्रेटर नहीं थे तो वो आसानी से मान गए। तुम्हें क्या लगता है कोकोरोगी आसानी से मान गई थी कि सावारागी हमारी साइड है? मैंने उसे कार्ड में लिख कर दिया था सावारागी का नेम टैग मेरे पास है, वो धोखा नहीं दे सकती। फिर उसने मुझे अपना नेम टैग दे दिया, और फिर शीबे ने भी। सुकीनो कहती है 4th राउंड में युइची ने अपना टैग सावारागी को दे दिया था जब तेंजी और शीबे फाइट कर रहे थे, और जब उसने उसे कार्ड दिया था तो नेम टैग वापस ले लिया था। उसके बाद उसने सावारागी को नोट लिखा कि वो अपना टैग मुझे दे दे। ये सब उसने किया जिससे वो उन्हें मल्टीपल कार्ड्स लिखने से रोक सके। उसने टैग को होस्टेज की तरह यूज किया और कहा अगर वो टैग देंगे तो वो उनपे ट्रस्ट करेगा, नहीं तो नहीं। सावारागी मना नहीं कर सकती थी, और उसके देने के बाद एक चेन बन गई और सबने दे दिए, क्योंकि सबको पता था अगर वो मना करते तो वो अकेले पड़ जाते। वो कहती है एक शातिर दिमाग वाला ही ऐसी वीकनेस को ढूंढ पाता है, उसे इंसानों की वीकनेस, उनकी पावर और पैसों के डर के बारे में सब पता है। तेंजी युइची से पूछता है तुमने एक एक करके सबको पिक किया और दोस्त बनाते गए, पर मुझे लास्ट के लिए छोड़ा, इसका मतलब तुम्हें हमेशा से मुझ पे शक था, क्या मैंने कोई गलती करी थी? युइची कहता नहीं, बस मैं तुम सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे शक हुआ जब तुम तुम्हारी तरह बर्ताव नहीं कर रहे थे। जिस तेंजी को मैं जानता हूँ वो स्मार्ट और काम था, अगर हमारी किसी चीज को लेकर बहस होती थी तो तुम हमेशा छुड़ाने आते थे,
पर गेम के स्टार्टिंग में ही तुमने शीबे से फाइट स्टार्ट कर दी। तुमने कहा था बैड माउथ उसने किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा हो सकता है? ये गेम सीक्रेट बताने की है, पर शीबे के लिए ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमने कभी उसे कोई सीक्रेट बताया ही नहीं। जब मैंने अपना सीक्रेट सावारागी को बताया था तो मैंने उसे शीबे को ना बताने को कहा था, और कोकोरोगी भी अपना सीक्रेट उसे नहीं बताना चाहती थी। और फोर्थ राउंड में उसके बारे में बैड माउथ हुआ कि वो जूनियर हाई तक मॉम के साथ नहाता था। वो उसने खुद लिखा था सावारागी को बचाने के लिए। और जब कोकोरोगी का सीक्रेट आया था तो वो बस अपने तरीके से उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि वो इडियट है तो उसके कहने का तरीका अजीब था और मुझे पता था वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने लास्ट राउंड में उसे बताया। तेंजी कहता है मैंने किसी ऐसे पे ब्लेम डालने की कोशिश करी जो इडियट था, जो कभी ऐसा नहीं कर सकता था। यही मेरी गलती थी जिससे मैं शक के दायरे में आ गया। मानाबू कहता है गेम एंड नहीं हुई है, तुमने ट्रेटर को ढूंढ लिया है, पर सावारागी फिर भी गोल पे पहुंचेगी। युइची मानाबू के कान में कुछ कहता है। शुकीनो हैरान हो जाती है। वो चेक करके मानाबू को कंफर्म करती है ये सच है। मानाबू अनाउंस करता है गेम ओवर हो गई है, युइची अकेला गोल पे पहुंचा है, तुम सब गेम जीत गए हो। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मानाबू कहता है युइची ने 7th राउंड में गलत बैड माउथ किया था, उसने अभी खुद कंफर्म किया, उसने झूठ बोला था और इसीलिए एज अ पेनल्टी वो सावारागी से एक ब्लॉक आगे मतलब गोल पे पहुंच गया है। सावारागी युइची से कहती है ये सही नहीं है, पर युइची कहता है यही बेस्ट ऑप्शन है। तुम सब सोच रहे होगे तेंजी ने ये सब क्यों किया। जब तक मैं तीसरा गेम खेल रहा हूँ तुम इससे आराम से पूछ लेना और मेरे बिना डिसाइड कर लेना कि तुम्हें इसे माफ करना है या नहीं। मुझे तेंजी को जज करने का कोई राइट नहीं है। शीबे कहता है इसका क्या मतलब। युइची कहता है तुम्हें याद है कोकोरोगी, मैंने तुम्हारे कान में क्या कहा था। जो तुमने किया है वो मेरे पास्ट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैंने तुम सबसे बहुत हॉरिबल सीक्रेट छुपाया है, मुझे लगता था अगर तुम्हें पता चलेगा तो हम दोस्त नहीं रह पाएंगे। तेंजी के कंपैरिजन में मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सावारागी पूछती है तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था। युइची कहता है मैंने लिखा था शीबे ने किसी को मारा है, पर एक्चुअली में मैं खूनी हूँ। शुकीनो कहती है हमने सर्च किया और हमें पता चला उसने 3 लोगों को मारा है, वो एक मॉन्स्टर है। मानाबू कहता है थर्ड गेम को अकेले क्लियर करना इम्पॉसिबल है, तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस करके हीरो जैसा फील हो रहा होगा, पर तुम्हें रिग्रेट होगा। युइची कहता है वो तो पता चल ही जाएगा किसको रिग्रेट होगा। मानाबू कहता है इसका क्या मतलब। युइची कहता है मेरे लिए दोस्त बस मेरी लाइफ को साफ सुथरा रखने वाले सेफ्टी थे, मैं उन्हें शो नहीं करना चाहता था मैं कौन हूँ। पर अगले गेम में कोई सेफ्टी नहीं होगी, मैं अकेला होऊंगा, मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाऊंगा और तुम्हें और मैनेजमेंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मानाबू कहता है मुझे डरा रहे हो। वो सबको बताता है युइची ने 3 खून किए हैं। शीबे कहता है तुम तो एक सीरियल किलर हो, तुम इतने टाइम से हमारे साथ नॉर्मल लोगों की तरह हंस रहे थे, तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे सब नॉर्मल हो। तेंजी कहता है बस करो, कई बार लोगों के कुछ करने के पीछे रीजन होते हैं जो वो नहीं बता पाते। शीबे कहता है ये तुम कह रहे हो, मतलब तुम्हारे ऐसा करने के पीछे भी कोई रीजन होगा। तेंजी कहता है हाँ, पर तुम जैसा बेवकूफ ये नहीं समझ सकता। तुम अपने डैड को थैंक्स कहो जो क्राइम्स को छुपाते आए हैं। शीबे और तेंजी के बीच बहस बढ़ जाती है। युइची कहता है अगर मुझे ये नॉइज सुननी पड़ेगी तो ऐसे दोस्तों का ना होना ही बेहतर है, ये सब मुझे ड्रैग कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर और डेप्ट नहीं चाहता, इसीलिए मैं इन्हें पीछे छोड़ना ही बेहतर समझता हूँ। सावारागी कहती है फ्रेंड्स को पीछे छोड़ना तुम्हारे लिए इतना आसान है। युइची कहता है बहुत टाइम पहले मुझे किसी ने कहा था पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स होते हैं, पर अभी भी मुझे वो समझ नहीं आया। मैं उनकी बात को सच मानता रहा क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था, पर अब बहुत हो गया है, ये इतना पेनफुल है तो मेरा अकेला रहना ही बेहतर है। मानाबू कहता है वो अकेले जा रहा है, कम से कम उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ कह तो दो। पर लगता है कोई खूनी युइची का दोस्त नहीं बनना चाहता। युइची कहता है ये अच्छी बात है, अब तुम सब मुझे भूल सकते हो और मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। उसका मानना था सबको बचाने का यही एक तरीका है। वो मॉम से सॉरी कहता है और गिरने के लिए बढ़ने लगता है। तभी तेंजी उसे रोक देता है। वो कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। वो कन्फेस करता है कि मैंने झूठ बोला था। वो मानाबू से कहता है आपने मुझसे पूछा था ना मुझे रोमांटिक फीलिंग है या नहीं, मैंने उस टाइम झूठ कहा था, मुझे सावारागी के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी। मैं इस फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था जिससे कोई एक सिर्फ मेरा हो सके, और वो है युइची। मैं उसे हमेशा से लाइक करता हूँ, मैं चाहता था वो मुझे देखे, और वो प्रूफ करने के लिए उसे किस भी कर देता है और दोनों थर्ड गेम के लिए वहाँ से गिर जाते हैं। शुकीनो कहती है तेंजी दूसरी बार तोमोडाची गेम खेल रहा है, उसके पास जरूर कोई प्लान होगा, और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।